मैं समय हूं, साक्षी रहा हूं हर भाव, हर संघर्ष का। मैंने इस ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर आज तक अनगिनत लोगों को जीतते, टूटते और बदलते देखा है। मैंने राजाओं को रंग बनते देखा है और चोरों को साधु भी बनते देखा है। इतिहास दर्शाता है मित्रों कि मनुष्य स्वयं को प्रबल समझने लगता है जब वह सारे बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु परिस्थिति की विडंबना यह है कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं भीतर होते हैं। षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। आज की कहानी इन 3 लड़कियों की है जो आप ही की तरह इन 6 शत्रुओं के वश में है। Oh my God! इन सर को तो पढ़ाने ही नहीं आता। I can't do this anymore. The only challenging thing in this class was me trying to not sleep. मुझे लगा आज का टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग था इनफैक्ट, पर हाँ, ये सर मेक्स एब्सोल्युटली जीरो एफर्ट टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। आज के टॉपिक में आई हैव लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड सर इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। क्या करूं? अरे रिलैक्स, मैं हूं ना, आई विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। गर्ल्स, हम कॉलेज में हैं, हमें मजे करने चाहिए और हम ये क्या फालतू की मेहनत कर रहे हैं? क्या मेहनत कर रही है तू? टेस्ट में कितने मार्क्स मिले? बोल ना, बोल बोल, कितने मिले? ए चुप कर यार, तू क्यों बार बार याद दिला रही है? तू तो वापस क्लास टॉपर होगी ना? नहीं, टाइड विद समवन एल्स। पर किसी और को मेरे जितने मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मुझे सोल टॉपर बनना है। Besides, what if वो साइंस कंपटीशन भी मेरे साथ जीत गया? मुझे प्राइज मनी शेयर वेयर नहीं करना। I want all of it to myself. कोई नहीं, वो जीत गया तो हम उसे गोली मार देंगे या फिर जहर भी दे सकते हैं। फिर तो सारे पैसे तुझे ही मिलेंगे ना? नहीं तो मैं तो हूँ ही। If you want anything, just tell me. Very funny. हाँ मम्मा, हाँ मैं आ रही हूँ, आधे घंटे में पहुँचूंगी। खाने में कुछ भी बना लो, कुछ अच्छा बनाना। हाँ हाँ चलेगा, ठीक है, अभी मैं रखती हूँ, मुझे जाना है। हाँ ठीक है, चलो बाय। They are so nosy, उनको सब जानना है, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। ओह, Well, at least they care. Be grateful for that. मेरे वाले तो मुझे मुड़ के भी नहीं देखते रे। अभी भी बात नहीं कर रहे? Well, last time जब मैंने उन्हें देखा था was 3 हफ्ते पहले। I guess having parents with giant business empire comes with no time for kids. Well, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए सदैव खुले हैं, तेरे लिए भी ऑफ कोर्स। मेरे घर आजा, मेरी माँ तुझसे बात कर करके तुझे पका देगी। सबसे अच्छा तो तारा का है, नो पेरेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस, नो चिक चिक। ऐसा नहीं है, बट ग्रेटफुल टू हैव द ऑर्फनेज एंड ऑफ कोर्स y'all. ओके, नेक्स्ट वीक कहीं चलते हैं ना? नहीं, एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है। मेरे पास पापा का बिजनेस एम्पायर नहीं है। मुझे भी कहीं और जाना है। तुझे कहाँ जाना है? लिसन, तू किसी कल्ट वर्ल्ड में तो नहीं फंस गई ना? ऑर्फन, भोली भाली,
परफेक्ट टारगेट। उस दिन भी कुछ अजीब से बुक्स पढ़ रही थी। अरे नहीं नहीं, आई हैव जॉइंड अ भगवद गीता क्लास। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आता है। क्या तुम लोग, हमें भी कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद हम सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और मिलेंगे भी नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी सिटी में रहूंगी। ऑर्फनेज तो यही है ना। मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप खोलूंगी। जहाँ होगा वहाँ इन्वेस्टर्स से ढेर सारा पैसा उठाऊंगी और अमीर बन जाने वाली हूँ। मैं probably अब्रॉड जाऊंगी। I'll miss you guys so much। इसलिए हमें अभी पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। Let's do something productive। आइसक्रीम खाने चले? नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। पापा ने इस महीने कुछ नहीं दिया। और तेरे पास कभी नहीं होते। नो प्रॉब्लम, चलो मेरी ट्रीट। It sucks to have no money। At least we have each other। बड़ी बात हो गई। I swear I'm going to earn so much money as soon as I can। फिर मैं तुझे सब पे बैक कर दूंगी। I don't want to owe anything। विभिन्न दिशाओं में बढ़ने लगी। यह बालिकाएं अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि एक दूसरे से संपर्क ही नहीं रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर अपने पुराने स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का निश्चय किया। हाय। व्हाट? यहाँ कोई वैले ही नहीं है। मुझे खुद से गाड़ी पार्क करनी पड़ी। लाइक खुद से। कैन यू बिलीव दैट? रेचल, कैसी हो? कितने दिनों सालों बाद क्या कर रही हो? चल रहा है बस। पिछले 3 महीनों से वर्ल्ड टूर पे हूँ। न्यूयॉर्क सिटी, बर्लिन, सिंगापुर। माय बॉडी क्लॉक्स फ्राइड। पापा ने मुझे अब हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बना दिया है। So I am literally all over the place now। Whoa, how cool। Hey guys, sorry लेट हो गया। मीटिंग लंबा खिंच गया। Investors and their never ending questions। ओह, आ गई मैडम। Hey, how are you? क्या चल रहा है? चल रहा है। अभी अपने स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ। हमारा अभी लॉन्च होने वाला है। सो सुपर बिजी। व्हाट्स अप? व्हाट अबाउट यू? तू क्या कर रही है? मैं तो लिख रही हूँ। बिजनेस जर्नलिज्म, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, वर्क कल्चर एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। दैट्स कूल एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम मेरे स्टार्टअप पे लिख दे, मुझे थोड़ा PR मिल जाएगा। सुन तारा, अगर तुझे ट्रैक्शन चाहिए, डोंट राइट ऑल दैट नॉनसेंस। असली धंधे के बारे में लिख। Businesses that are making money। किसी को visionary founders, failing startups के बारे में नहीं पढ़ना। Excuse me? Just because हमारे पापा के पास multi-million business नहीं है, does not mean हमारा काम nonsense है। Guys, don't fight. Let's not do this. Come on. Wait. Let me order something. What do you know about starting up something anyways? You've always been spoon-fed। मैं मद हूँ। मैं वह जहर हूँ जो तुम्हें खुद को ईश्वर मानने पर मजबूर करता है। मैं ही करता हूँ, मैं ही कारण हूँ। मेरे नशे में तुम्हारा पतन ही तुम्हारा गौरव बन जाता है। क्या फर्क पड़ता है? Look at you and look at me now। स्कूल लाइफ नहीं है जहाँ हार्ड वर्क, एफर्ट्स और लेट नाइट हसल से सब कुछ मिल जाता है। एंड यू, नो कनेक्शंस, नो कॉन्टैक्ट्स, नो मनी। हाउ डू यू इवन थिंक यू आर गोइंग टू मेक इट? उस पर तेरा एटीट्यूड। यू शुड रिस्पेक्ट एंड हैंग अराउंड राइट काइंड ऑफ पीपल। स्टॉप होल्डिंग योर हेड सो हाई। लर्न टू बेंड डाउन एंड से प्लीज टू पीपल लाइक मी who can actually help you।
थैंक्स फॉर द लेसन रेचल, बट आई थिंक मुझे जो चाहिए, मुझे उसके लिए किसी की, स्पेशली तेरी जी हुजूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई कैन गो अराउंड द वर्ल्ड, own a dozen cars with my own effort. But of course, जिसे सब एक सिल्वर प्लेटर में सजा हुआ मिला हो, वो मेहनत को क्या ही समझे। And the right kind of people, you, तूने खुद को कभी देखा भी है? दूसरों के लिखे स्पीचेस पढ़ते घूमती है, pretending to be some great welfare queen. If only you'd listen to half of what you say, you wouldn't be so pathetic. Maybe if you wouldn't try so hard to be me, I'd believe you. I don't blame you though. Everyone wants to be me. Be you? Really? इधर आना ही नहीं चाहिए था. Waste of time. क्या हुआ? वेट क्या हुआ? कहाँ जा रही है? रुकना. छोड़ उसे. अगर उसे लगता है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है, then we'll have to wait and watch her find out how wrong she was. हे भगवान, इतने दिनों बाद मिले थे और ये क्या हो गया? भगवान इन्हें सबुद्धि दो. Overpriced daily caffeine shot. Thanks, bud. Found the right co-founder. It's all right. How's it going? Did you get the invoices from the manufacturer? हाँ, आ गए. मैं तुझे भेजती हूँ. जल्दी अप्रूव कर दे. जल्दी? उसके बाद प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना है. Launch is in 2 weeks, remember? कैसे भूल सकती हूँ? We've put in lakhs on marketing. By the way, did you see? Our Insta teaser got 10k shares and 15k pre-orders in just 1 week. अच्छा है, but इतने से कुछ नहीं होगा. I want double that by launch. 30k pre-orders by hook or by crook. Well, हम try करेंगे, but 15k already बहुत stretched है यार. और marketing करेंगे. Get more influencers on board और ads publish करो. नहीं यार, हमने ऑलरेडी मोर देन इनफ पैसे डाले हैं. एक प्रोडक्ट पे इतना डजंट मेक एनी सेंस. मोर मार्केटिंग मीन्स मोर एम्प्लॉयज की सैलरी कट. मैं लोभ हूं. मैं वह अंधी भूख हूं जो कभी तृप्त नहीं होती. मेरे होते हुए तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे. कर देंगे. Dude, you're not getting it only. This is our bet. अगर ये blow up हुआ, तो just imagine the money we'll make. This is our gateway to riches. हम इतना पास है, अब क्यों back off करें? कुछ employees की salary नहीं देंगे, we'll deal with it. Just imagine, we can move out of this crappy place and have our own new place. हाँ भाई हाँ, सब सही है तेरा. We'll definitely make it, but अभी आसमान पे नहीं उड़ते. Let's be in the present and get back to work. तो अगले साल Forbes 30 under 30? नहीं, मुझे और चाहिए. मुझे सब चाहिए. Fame, money, headlines, billboards, validation, the world's best clothes, cars, houses, watches, सब कुछ मेरा होना चाहिए. और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ. This is not okay. कब तक इन सब चीज़ों के पीछे भागती रहेगी? I think we all need to learn to live with what we already have. पहले तुझे ये चाहिए होगा, फिर उससे मन नहीं भरेगा, फिर वो चाहिए होगा, उससे भी मन नहीं भरेगा. कब तक ये करती रहेगी? मैं काम हूं. मैं तुम्हारे भीतर की जलती असीम पापपूर्ण चाहत हूं. मेरे स्पर्श से इंसान भी पशु बन जाता है. जब तक मैं उसे दिखा ना दूं that I am so much better than her, जब तक उसे ये ना पता चल जाए that I am a million times more capable and deserving than her, that I can get all that she has, more than her, all by myself, not सजे सजाए थाली पे. रेचल सिंगल, क्या कहा था उसने? तू मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगी. I want to prove her wrong. इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ. No, Vedangi, no. All of this, all your hard work,
late night meetings, skipping lunches, investors ki chick. You cannot be telling me this is just because you want to prove that you are bigger than Rachel. Why not? छोड़, तू नहीं समझेगी. Manufacturer. मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी. We are projecting 30K before launch, so what? क्या? No, wait, what? क्या मतलब you won't manufacture? No, you cannot back out right now. क्यों बा? इन्वेस्टर ने प्रेशर डाला? क्यों? कौन इन्वेस्टर? No, wait, what? वो कह रहा है वो नहीं मैन्युफैक्चर करेगा. कोई इन्वेस्टर प्रेशर डाल रहा है. Let me check. Wait. Rachel सिंगल इनकी नई इन्वेस्टर है. This is nuts. How dare she? Oh, look who we have here. जहाँ तक मुझे याद है, you had made that very clear कि तुझे मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए. What the heck, Rachel? How dare you? हमारे मैन्युफैक्चरर को पैसे देके खरीद लिया सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें कैफे में मेरी बात चुप गई. तुझे क्या लगा तू मुझे कुछ भी कहेगी और मैं चुप रहूंगी? मैं क्रोध हूँ. मैं वह प्रचंड अग्नि हूँ जो पलक झपकते ही संसार भस्म कर देती है. मैं तुम्हारे विवेक पर छा जाता हूँ. मुझ में जो उतरता है वह खुद का ही अंत लिख देता है. कुछ भी? मैंने जो बोला था वो सब सच था. You are nothing. An absolute piece of trash without your father's money, his position. तूने किया भी क्या है? Of course you don't understand, Rachel. You never had to fight for anything in your life. You have your father's business. All of his cushy clients, your fancy office, all just handed to you. I built mine from scratch. Every deal, every late night, every risk. It was all me. तेरे जैसे नहीं. A freaking hollow trunk. Listen, वेदांगी. मैं मोह हूँ. मैं वह माया जाल हूँ जो तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है. मेरे बदन में फंसकर तुम सत्य से सदा के लिए वंचित हो जाते हो. People like you can climb and scrape all they want. But people like me, we are born at the top. This is my empire. मेरा है ये. This isn't just my business. It's me. I am untouchable. I am the greatest. You think you can challenge me? That's the difference between us. I am untouchable. I am the standard. Well, कचरा भी अनटचेबल ही होता है. And हम सबको पता है कि तुम वही हो. मेरे पास पैसा है, नाम है, पावर है, सब कुछ है जो लोग अपने सपने में भी नहीं सोच पाते. I have everything. मुझे जो चाहिए वो मुझे मिनटों में मिल जाता है. मैं लोगों को खत्म कर सकती हूँ. No, Rachel, no. फिर भी तारा, मुझे वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा? क्यों लगता है जैसे कुछ कम है? क्यों मैं खुश नहीं हो पा रही? Finally you realized. This is what I was waiting for. You know what? मैं तुझे यही देने आई थी. इधर आ जा and you'll get all your answers. तारा, तुम यहाँ? If you're here to talk about Rachel, better not. नहीं, not right after just what happened. I actually just came to meet you and spend some time with you. Why? क्यों उसको सब मिलता है? मुझे कुछ भी नहीं.
क्यों सब उसके लिए इतना आसान है? मैं मत्सर्य हूं। मैं वह धधकता जहर हूं जो दूसरों की खुशी को तुम्हारा दुख बना देता है। मेरे साथ तुम्हारे भीतर की शांति हमेशा के लिए मर जाती है। She walks into a room and everyone looks at her. उसको सब रास्ता देते हैं। She's gorgeous, उसके पास पैसा है, फेम है, पावर है। क्यों? All she has to do is smile and one signature and deals are done. उसको जो चाहिए वो सब मिलता है, सब जो मुझे मिलना चाहिए था। I deserve all of that. मुझे मनी चाहिए, फेम, पावर चाहिए। उसे क्यों? ऐसा क्या किया है उसने? Why am I the one working around the clock here? Still, why don't I have anything at all? Why? Calm down, Vedangi. Everyone has such phases in their lives. It's normal. This time shall pass soon too. And actually मैं तुझे इसीलिए मिलने आई थी because I wanted to give you this. You come here and your doubts will be solved for sure. यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। वैसे तुम यहाँ आए कैसे? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी से? मारुति 800। And you, Rachel? Oh, my Rolls Royce. Limited edition. Only 25 models. Imported leather seats, diamond-studded dashboards, shining purple. तो आप दोनों यहाँ अलग अलग गाड़ियों से आए, लेकिन आपकी गाड़ी चल तो रही थी ना? Of course, नहीं चलेगी तो useless है ना? Exactly. गाड़ी को साफ रखना, सजाना, मेंटेन करना, ये सब ज़रूरी है, पर ये उस गाड़ी का यूसेज तो नहीं है ना? कार का मेन पर्पस है तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जब तक यह पर्पस फुलफिल हो रहा है, तभी और तभी कार तुम्हें सेटिस्फैक्शन देगी। कार का पर्पस ये नहीं है बस उसे डेकोरेट किया जाए। अभी सोचो, द बॉडी इज़ द कार। हम इस बॉडी के लिए क्या कुछ नहीं करते। वी ग्राइंड डे एंड नाइट ताकि हम इस बॉडी के लिए पैसा कमा पाए। ब्यूटी फॉर दिस बॉडी, फेम, स्ट्रेंथ फॉर दिस बॉडी एंड व्हाट नॉट। सम गेट इट एंड सम आर ट्राइंग टू गेट इट। बेसिकली all of our lives we live with the aim to achieve them and consider them to be the benchmarks of success. Of course. और क्या ही होगा? रेचल, तूने मुझे बताया था कि तेरे पास सब कुछ है। Wealth, fame, beauty, you can get whatever you want within seconds. फिर भी, are you happy? Do all these things you own give you happiness and satisfaction? No. क्योंकि हम सब इस जगत में सिर्फ उस कार को सजाने के पीछे पड़े हैं एंड भूल जा रहे हैं कि कार का पर्पस तो ट्रांसपोर्टेशन है, नॉट जस्ट डेकोरेशन। अगर हमें पैसा, फेम, ब्यूटी, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है, दैट मीन्स दीज थिंग्स आर नॉट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ्स, राइट? देयर इज समथिंग एल्स दैट द बॉडी इज मेंट टू डू, विच इज द रियल पर्पस ऑफ दिस लाइफ, दैट विच विल गिव अस हैप्पीनेस। Now Vedangi, tell me, तो यहाँ एक सिंपल पुरानी मारुति 800 से आए, whereas Rachel came in her fancy Rolls Royce. But imagine अगर तुम्हें यहाँ आने का एड्रेस पता ही नहीं होता, तो क्या कोई भी कार तुम्हें यहाँ पहुँचा पाती? नहीं, एड्रेस होना तो ज़रूरी है ना, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। So as long as the destination is known and गाड़ी चलती है, तो कार डज नॉट मैटर, राइट? वेल हाँ, पर एक अच्छी कार बेटर नहीं है? हाँ, राइड स्मूथ हो जाती है, मोर कंफर्टेबल। लेकिन अगर ड्राइवर डेस्टिनेशन भूल जाए तो कार चाहे कितनी भी फैंसी हो, बेकार है। वैसे ही
रिचेस, ब्यूटी, फेम, पावर, ये सब कार के एक्सेसरीज जैसे हैं। द मेन गोल इज टू रीच द डेस्टिनेशन एंड अचीव द पर्पस ऑफ द लाइफ। बाकी सब हमें इस गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। So then, what is the purpose of life? एंड डेस्टिनेशन क्या है हमारा? To go back to from where we came from, to get free from this endless cycle of birth and death, to recognize that Krishna is the father of all the living beings, and to attain Krishna consciousness. In fact, when this is the goal of our lives, then Krishna himself empowers us to achieve everything that can help us get closer to him. और अगर स्ट्रगल फिर भी रहे? तू समझ, कृष्णा ने तुझे एक स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड दिया है ताकि तू उन पर ज़्यादा डिपेंड करे, ताकि तू उनके और पास जा सके। असली ऑब्स्टैकल्स जो हमें इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में डिले करते हैं आर द षड्रिपु: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मैं काम हूं। कभी किसी की आंखों में जलती हुई प्यास देखी है जो कभी बुझती नहीं? वो मैं हूं। मैं तेरे मन को बहलाऊंगा, तेरे विवेक को सुला दूंगा। मैं हर वस्तु को सिर्फ भोग की वस्तु बना देता हूं। तेरी चाहतों को मैं असीम बना दूंगा जब तक तू खुद को बेच न दे। मेरा वास पाकर मनुष्य भी पशु बन जाएगा। मैं क्रोध हूं, लाल जलती आंखें, तपता शरीर। मैं तुम्हारे विवेक और बुद्धि को नष्ट कर देता हूं। जब काम पूरी न हो, मैं तेरे भीतर फट पड़ता हूं। मेरे आते ही तेरे शब्द, हाथ पांव कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं रहते। मैं रिश्तों को राख बना देता हूं। मेरा स्पर्श मात्र तुझे अंधा कर देता है। मैं लोभ हूं। कभी किसी को सब कुछ पाकर भी और मांगते देखा है? वो मैं हूं। मैं तेरे दिल को खाली रखता हूं, चाहे तेरे हाथ कितने भी भरे हों। तेरे मन में बस थोड़ा और का जहर घोल देता हूं। मैं तुझे अपने ही लोगों को बेचने पर मजबूर कर देता हूं। मेरे संग तृप्ति शब्द तेरे जीवन से गायब हो जाता है और आखिर में मैं तुझे तेरे लालच में ही दफना देता हूं। मैं मोह हूं, असत्य को भी सत्य बनाने वाला, तेरी आंखों पर पर्दा फिराने वाला। मैं तुझे अपने बंधनों को ही अपना स्वर्ग मानने पर मजबूर करता हूं। मेरे जाल में फंसकर तू स्वेच्छा से अंधा हो जाता है और अंत में मैं तुझे उसी चीज से तोड़ देता हूं जिससे तू सबसे अधिक जुड़ा है। मैं मद हूं। मैं तेरे कानों में फूंक मारता हूं कि तू सबसे बड़ा है। मैं तुझे दूसरों के दर्द पर भी मुस्कुराना सिखाता हूं। मेरे नशे में तू खुद को ईश्वर समझ बैठता है। जब तक मैं तेरे भीतर हूं, तू सीखना, झुकना, बदलना भूल जाएगा और फिर एक दिन मैं तुझे तेरे ही घमंड की चिता पर गिरा दूंगा। मैं मत्सर्य हूं। कभी किसी को खुश देखकर दिल में जलन महसूस की है? वो मैं हूं। मैं दूसरों की सफलता तेरी हार बनाता हूं। मैं तेरे भीतर की शांति को चुपचाप मार देता हूं। मेरे साथ तू कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। अंत में मैं तुझे तेरे ही जहर में डुबा देता हूं।
देखा आपने, यही है इन अनर्थों की असली पहचान। इन्होंने तुम्हारे और कितने जीवों को अंधकार में ढकेल दिया है। अगर हमें इस मनुष्य शरीर को सकाम बनाना है तो यह अनिवार्य है कि हम इन 6 के 6 शत्रुओं को काबू में रखें। परंतु मित्रों, क्या हम कलयुग के पतित जीवों का अपने मन पर इतना नियंत्रण है कि हम इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें? नहीं। इसलिए शास्त्रों में यह वर्णित है कि इन 6 शत्रुओं की दिशा परिवर्तित करके अगर हम इन्हें परम पिता श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, केवल तभी हम इन 6 विकारों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार श्री राम की सेवा हेतु हनुमान जी ने अपने क्रोध का उपयोग करके लंका को भस्म कर दिया था, माता शबरी का प्रभु श्री राम के प्रति मोह, माता यशोदा एवं सारे ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। पर हम जैसे पतित लोग अपने घमंड और अभिमान को बाजू रखकर ये कैसे कर पाएंगे? हम तो इस कलियुग के प्रबल माया में कितनी सरलता से डूब गए हैं। बिल्कुल सही। हमारा मन बहुत विचलित है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि हमें शास्त्र जैसे भगवद गीता, भागवतम का आश्रय लेना चाहिए, गुरु की सेवा करके उनसे कृपा प्राप्त करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आसान मार्ग भगवान के पुण्य नाम का कीर्तन। स्वयं श्री कृष्ण इस भूमि पर इसलिए आए थे ताकि वह हमें यह संदेश दे सके कि कलयुग के अंधकार से निकलने का सबसे सरल उपाय है हरिनाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। राधा कृष्ण के प्रेम में, आपकी सेवा में मैं क्रोध, भक्त द्वेषियों के प्रति आपकी सेवा में मैं लोभ, हरि कथा और हरि सेवा के लिए आपकी सेवा में मैं मोह, सिर्फ आपके चरणों की आसक्ति में आपकी सेवा में मैं मद हूं। मुझे सदैव ज्ञात रहे मैं कृष्ण का अंश हूं, उन्हीं का नित्य दास हूं आपकी सेवा में। मैं मत्सर्य, वैष्णवों की महिमा गाने के लिए आपकी सेवा में
आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज ही के दिन कृष्ण पक्ष के अष्टमी पर स्वयं भगवान भूमि पर अवतरित हुए। आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव हर परिस्थिति में उनके नामों का शरण ले सकें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। इन तीनों की कहानी तो यही समाप्त होती है, पर आपकी कहानी का क्या? उसका अंत कैसे होगा? क्या आप षड्रिपुओं के, अगर आपको इन महारिपुओं पर जीत हासिल करनी है तो सदैव यह स्मरण रखिए कि हरिनाम संकीर्तन सबसे सरल मार्ग है।